जय हिंद साथी। क्या आप लोग भी अपने जीवन में परेशान रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं? ये करूं कि वो करूं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ये वाली कार खरीदूं कि वो वाली कार खरीदूं, बस से ऑफिस जाऊं या मेट्रो से जाऊं? क्या आपका मन भी हमेशा किसी न किसी द्वंद्व में फंसा रहता है, हमेशा डिवाइडेड रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है? क्या आपने कभी इस बात को अनुभव किया है कि हम लोग हमेशा डिवाइड क्यों रहते हैं? हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? हमारा मन हमेशा बटा हुआ क्यों रहता है? हमेशा हम लोग दिस और दैट में क्यों उलझे रहते हैं? आज अपनी इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मन हमेशा द्वंद्व में क्यों फंसा रहता है। आप कुछ ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए कि मैं अपने दोनों हाथों को आपस में लड़ाऊं, तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या सीधा हाथ जीतेगा या उल्टा हाथ जीतेगा? इस लड़ाई में कोई नहीं जीतेगा। और हारेगा कौन? हारूंगा मैं। जब मेरे दोनों हाथ आपस में लड़ेंगे तो मेरा हारना निश्चित है। एनर्जी किसकी वेस्ट होगी? मेरी होगी। शक्ति क्षीण मेरी होगी, कमजोरी मैं महसूस करूं। जब इंसान के अंदर द्वंद्व चलता है तो ये द्वंद्व इंसान को अंदर से तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है और उसके जीवन की शक्ति को, उसकी प्राण शक्ति को नष्ट करने लगता है। हमारा शरीर इस तरह का है कि हमारे शरीर का बूढ़ा होना तय है। ये एक बायोलॉजिकल चेंजेस है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन ये जो द्वंद्व है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो कंफ्यूजन है हर बात में, ये हमेशा जो दिस और दैट में उलझे रहने की बीमारी, ये हमारे मन को भी बूढ़ा कर देती है और हमारी आत्मा को भी बूढ़ा कर देती है। अगर हमारे अंदर कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आत्मा के बूढ़े होने का कोई सवाल ही नहीं। जीवन को सुख से जीने का, जीवन में शांति लाने का सबसे पहला और बेसिक आधार यही है कि जो हमारा मन है वो सतेज होना चाहिए, सजग होना चाहिए, सहज होना चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है कि जीवन में जब भी फैसला लेने की घड़ी आए, हर डिसीजन 10 सेकंड के अंदर लीजिए। जीवन में उन लोगों ने बहुत तरक्की की है, उन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है जिन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग को फास्ट किया है और बहुत क्विक डिसीजन लिया है। वॉरेन बफेट का नाम आप सभी ने सुना हो। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो अपना हर डिसीजन 10 सेकंड में ले लेता है। ऐसा ही कुछ एलन मस्क के लिए भी कहा जाता है। अपने डिसीजन को आप जितना जल्दी लेंगे उतनी जल्दी आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मन है वो हमेशा द्वंद्व में क्यों घिरा रहता है। द्वंद्व का आधार क्या है? हम लोग पैदा द्वंद्व में होते हैं, सारी जिंदगी द्वंद्व में जीते हैं और अंत में द्वंद्व में, कंफ्यूजन में ही मर जाते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो यह है कि हम अपने जीवन को अनुभव से नहीं देखते, जीवन के निरंतर विकास से नहीं देखते, बल्कि हम अपने जीवन को हमेशा परंपराओं और सिद्धांतों के चश्मे से देखते हैं। हमारे मन में द्वंद्व का कारण यह है कि हमारे जीवन का अनुभव कुछ और कह रहा होता है और जो सिद्धांत, जो नियम, जो शास्त्र, जो किताबें, जो परंपराएं हमें पढ़ाई गई होती हैं वो कुछ और कह रही होती हैं, जिसकी वजह से जीवन में द्वंद्व इकट्ठा होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें तो आज 21वीं सदी में ब्रह्मचर्य के संबंध में हमारे जीवन के जो अनुभव हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन सिद्धांत और परंपराएं कुछ और है। तो द्वंद्व होना निश्चित है। अगर मैं झूठ की बात करूं तो सिद्धांत और परंपराएं हमेशा यही कहती हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी मानता हूं झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन जीवन के अनुभव ऐसा कहते हैं कि बिना झूठ बोले गुजारा करना संभव नहीं है। अगर कोई आदमी ये निश्चय कर ले कि वो सच और सिर्फ सच बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, तो ये समझ लीजिए उसका अंत नजदीक ही, वो बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समय और परिस्थितियां कुछ और कहती हैं और जो हमें सिखाया और पढ़ाया जाता है वो कुछ और होता है। ये जो चीजें हैं ये हमेशा मन में द्वंद्व पैदा करती है। हमारे मन में द्वंद्व का दूसरा एक कारण ये भी है कि हमें कभी भी समस्या को देखते ही नहीं, हम सीधे समाधान पर चले जाते हैं। जैसी कोई बात मन में आती है, सीधा समस्या को छोड़ा और सॉल्यूशन को ढूंढने में लग जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि बहुत बार तो समस्या होती ही नहीं, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते। एक समय की बात है, एक राजा ने 3 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बहुत सारी किताबें रखी। राजा ने उन लोगों से कहा कि ये जो दरवाजा ये पहेली से खुलेगा और उस पहेली का जो जवाब है वो इन्हीं किताबों में मिलेगा।
और आपको 24 घंटे के अंदर इस दरवाजे को खोलकर बाहर आना है। जो सबसे पहले बाहर आ जाएगा उसे उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। तीनों लोग पागलों की तरह किताबों में लग गए, ये किताब पलट, वो किताब पलट, हर किताब में जवाब ढूंढने लग गए। और ऐसे ही करते करते उन लोगों के 24 घंटे बीत गए, उन्हें जवाब नहीं मिला। और जब 24 घंटे बीत गए, वो तीनों ने हार मान ली, तो उन्होंने बाहर आने के लिए आवाज लगाई। किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने दरवाजे पर धक्का दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर थोड़ा सा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरअसल में दरवाजे के ऊपर किसी भी तरह का कोई ताला था ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि वहां कोई समस्या थी ही नहीं जिसको उन्हें सॉल्व करना था। उन्हें बस खड़ा होना था और दरवाजे को एक धक्का मारकर खोल देना था। हमारे मन में द्वंद का एक कारण ये भी है कि बहुत बार हम सीधे समाधान ढूंढने में लग जाते हैं, सीधे सॉल्यूशन को ढूंढने में लग जाते हैं और ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि जिस चीज का हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए सबक यही है कि सीधे समाधान की खोज में मत जाओ, पहले देखो कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है या कि नहीं। तीसरा, जब भी मन में द्वंद हो, जब भी जीवन में कोई समस्या का सामना करना पड़े, तो पहले समस्या के कारण को जानो। एक छोटा सा बच्चा था, उसे बुखार हुआ। उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बुखार की दवाई दी और 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे का बुखार नहीं। तो माँ बाप ने फैसला किया कि वो डॉक्टर को बदलेंगे। उन्होंने उस डॉक्टर को छोड़कर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सबसे पहले उस बच्चे के कुछ टेस्ट कराया और कोई दवाई नहीं थी। टेस्ट में आया कि बच्चे के पेट में गैस है, जिसकी वजह से उसे बुखार चढ़ रहा है, बार बार उल्टियां लग रही है। डॉक्टर ने बच्चे की बीमारी के कारण को, उसकी जड़ को जाना और बच्चा ठीक हो गया। किसी भी समस्या को का समाधान करने के लिए सीधा समाधान करने पर मत जाओ, सीधा उसका सॉल्यूशन मत ढूंढो। प्रॉब्लम की, समस्या की जड़ को जाओ। अगर एक बार आपको समस्या की जड़ समझ में आ जाएगी तो समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से होगा। हमारी सारी भूलों में से बुनियादी भूल यही है कि हम समस्या को देखने की बजाय, समस्या की जड़ तक जाने की बजाय सीधा समाधान खोजने में लग जाते हैं। और जो हम सीधा समाधान खोजने के लिए जाते हैं वो समाधान नहीं होता, बल्कि एस्केप होता है समस्या से भागने। वो एक तरह का पलायन है और इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत में मेरी और आपकी समस्या क्या है? हम लोगों के जीवन में जो समस्याएं, वो हमारे मन में क्रोध है, दुख है, घृणा है, हिंसा है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के प्रति जलन है। ये हमारी समस्या है जिनको हम कभी भी नहीं देखते और बाहर समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी सभी समस्याएं मानसिक हैं, साइकोलॉजिकल है। हमारी कोई भी समस्या आध्यात्मिक नहीं, आत्मिक नहीं। समस्याएं कभी भी आध्यात्मिक या आत्मिक नहीं होती, सॉल्यूशन होते हैं। समाधान आध्यात्मिक या आत्मिक हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा साइकोलॉजिकल ही होती है, जो हमारे अंदर द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट और दिस और दैट पैदा करती है। हमारे अंदर द्वंद का एक चौथा कारण भी है, और चौथा कारण बड़ा मजेदार है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई समस्या, कोई द्वंद होता ही नहीं, हमारी जिंदगी में कोई दिस दैट नहीं होता है, तब हम अपनी जिंदगी में द्वंद को, कॉन्फ्लिक्ट को जबरदस्ती क्रिएट करते हैं, हम उसे पैदा करते हैं। जैसे हम किसी शास्त्र को पढ़ने बैठ जाते हैं, हम गीता और कुरान पढ़ भी बैठ जाते हैं और फिर हमारा दिमाग सोचने लग जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है, ये पूरी सृष्टि, ये संसार किसने बनाया? भगवान ने बनाया नहीं, किसी और ने बनाया हो। हम सोचने लग जाते हैं कि आत्मा होती है कि नहीं होती, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कि जो भगवान है ये साकार है कि निराकार है। ये आपके जीवन की समस्या नहीं है, ये समस्याएं हो सकती हैं, ये किसी पंडित के लिए एक समस्या हो सकती है, ये समस्या किसी फिलोसफर की समस्या हो सकती है, ये समस्या आपकी और मेरी नहीं है। हमारी समस्या है क्रोध है, दुख है, घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, ये हमारी समस्या है। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? हम अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे होते हैं भगवान है कि नहीं है, साकार है कि निराकार है, सृष्टि किसने बनाई कि किसने बनाई। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी मूल समस्या से डाइवर्ट हो जाते हैं, तब हम अपनी मूल समस्याओं को भूल जाते हैं और इन थोती और इन खोपड़ी समस्याओं के समाधान को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि समस्या है नहीं, हमने उसको जबरदस्ती पैदा किया। कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, हमने उसे जन्म दिया, जानबूझकर अपने आप को द्वंद में धकेला। फाइनली
कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि आप और हम दोनों में पैदा होते हैं और दोनों में ही मर जाते हैं। एक दिन में 10 बार लोग कंफ्यूजन में कहते हैं, दिस करें कि दैट करें, और इससे बाहर आने के यही 4 तरीके हैं, द्वंद्व को समझने के यही 4 तरीके हैं। जीवन के अनुभव से जीवन को चलाए, ना कि शास्त्रों से, किताबों से, सिद्धांतों से और प्रिंसिपल से। सबसे पहले ये देखिए कि समस्या है भी कि नहीं। सीधे समाधान ढूंढने पर मत जाओ, पहले समस्या को देखो, समस्या की जड़ को जानो। अपने लिए जबरदस्ती द्वंद्व, समस्याएं, प्रॉब्लम खड़ी मत करो।